गुरु क्या क्या नहीं सिखाता है। स्वामी जी ने यहाँ तक सिखाया है कि सनातन में हम एक दूसरे का अभिवादन कैसे करें। हाय हेलो, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो जिसका मतलब है उस तरह से अभिवादन अगर हम शुरू करें तो उससे कुछ ना कुछ परिणाम ज़रूर मिलेगा। तो ये सनातन अभिवादन सभी को ओम नमो ब्रह्मणे। दूसरा अभिवादन आप कर सकते हैं हरि ही ओम तत्सत, और सिर्फ हरि ही ओम। तो ये हमारा सनातन का अभिवादन है कि ईश्वर का नाम उसमें हो। ओम नमो ब्रह्मणे यानी आपको अगर निराकार में इंटरेस्ट है, आपको कोई राम कृष्ण नाम नहीं चाहिए, तो आप ओम नमो ब्रह्मणे बोल सकते हैं, ताकि पूरे विश्व में उपस्थित परमात्मा जो आप में भी है उसको मेरा अभिवादन। और हरि ही ओम तत्सत वही है। बस हरि नाम से किसी को अगर थोड़ा ये होता है कि मेरे राम अच्छे हैं तो हरि का नाम तो आप ओम नमो ब्रह्मणे भी बोल सकते हैं। तो आज के इस समारोह में सबका स्वागत है। और थोड़ा सा परिचय मैं स्वामी जी का देना चाहूँगी। उनके लिए जो पहली बार स्वामी जी के दर्शन कर रहे हैं या पहली बार उनको सुनने जा रहे हैं, स्वामी जी हिमालयन महात्माओं की परंपरा से आते हैं और उनका जो ज्ञान है वो गुप्त स्वरूप में रखा जाता है। तो वो परंपरा आपको कहीं सोशल मीडिया पे या किताबों में या कहीं पे भी आपको उसका उल्लेख नहीं मिलेगा। तो बड़े ही भाग्य से ऐसे महात्मा हमारे जीवन में आते हैं जहाँ पे इस गुप्त प्रक्रिया के योग्य हम हैं और देने की इच्छा लेके वो आते हैं। लेने की क्षमता है, बस उससे संदेह ना करें। और इस प्रसाद को जितने लोग ग्रहण कर सके उतना ही अच्छा है। और इस मार्ग पे जितना आगे बढ़े उतना ही अच्छा है। बाह्य यात्रा तो हमारी जारी है। जैसे ही माँ के उदर से हम जन्म लेते हैं हमारी बाह्य यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन हमारी अपनी खोज हमारे स्वयं के यहाँ आके रुक जाती है। वहाँ हमारी अंतर यात्रा शुरू होती है और उसी अंतर यात्रा के लिए इस बाह्य यात्रा का प्रयोजन है। तो सिर्फ बाह्य यात्रा में खो नहीं जाना है। थोड़ा समय हमारे जीवन का, रोज के समय का थोड़ा समय हमारे इस अंतर यात्रा के लिए भी हमें लगाना है। जैसे सुबह के सेशन में उन्होंने बोला, मैं कौन हूँ, इसकी खोज हर एक मनुष्य को करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न वो समझ सकता है और उस दिशा में वो कुछ कर भी सकता है। बाकी के जीव जंतुओं में ये प्रज्ञा नहीं है, ये इंटेलिजेंस नहीं है। तो हमें अगर ये सवाल का अर्थ हमें समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, तो उसकी खोज के लिए थोड़ा प्रयास हम भी करेंगे। थोड़ा परिचय स्वामी जी का। स्वामी जी आते हैं आंध्र प्रदेश से और काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट के आसपास के गांव में उनका बचपन गुजरा है। और शायद सभी संतों का ना कष्टमय ही होता है बचपन, ताकि वो शायद बाह्य यात्रा में कहीं फंसे ही ना। जैसे हमने गुरु जी को देखा है कि जन्म में ही पिता का छत्र चला गया, यहाँ पे माता जी का छत्र चला गया, ताकि दुनिया की रियलिटी हमें इमीडिएटली पता चल सके। शायद यही रीज़न हो, सारे साधु संतों का बड़ा कष्टमय जीवन होता है। और वेदों में, पुराणों में इनकी हमेशा से रुचि थी। और गोरखपुर वहाँ की जो गीता प्रेस है, उन्होंने अभी तक हमारे सनातन के जो विषय है उनको जीवित रखा है। तो स्वामी जी कहते थे कि उनकी पत्रिका को मैंने सब्सक्राइब किया था और उस दौरान स्वामी जी की हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी। और साल में सारे जो अच्छे विषय वो एकत्रित करके एक बड़ा जैसे विश्वकोश जैसे वो प्रकाशित करते थे और वो मुफ्त में दिया जाता था। स्वामी जी बोले वो मुझे प्राप्त हो गया। और वहाँ जो स्वास्थ्य के बारे में सभी संत महात्माओं के या ना पुराणों के या वेदों के जो उल्लेख थे उन्होंने वो पढ़े और उनको ये समझ में आया कि प्रकृति से दूर होने के कारण हमारे शरीर का स्वास्थ्य खराब होता जाता है। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि सारी दवाइयाँ बंद, मैं प्रकृति से ही हीलिंग लूँगा। और उसी दौरान उनकी पहचान उनके गुरुजन से हुई और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने पारिव्राजक व्रत की दीक्षा ली। पारिव्राजक व्रत एक बड़ा ही कठिन व्रत होता है जिसमें आपको लगातार घूमना पड़ता है, टिकट नहीं निकालना है यानी किसी सुख सुविधा
का आपको आपकी अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए। उस दिन जहां जाना है उस दिन उसका प्रयास करना है। जिस परिस्थिति से आप वहां तक पहुंचे उसी परिस्थिति से आपको गुजरना है। किसी ने अन्न ऑफर किया तो लेना है। मैंने कहा ये क्यों स्वामी जी? कहते हैं अगर हम मांगते हैं तो बंधन बन जाता है कर्म का। जब हम स्वीकार करते हैं वो दक्षिणा के स्वरूप में स्वीकार होता है, तो वो उसका फिर कनेक्शन नहीं रहता। कितना ये छोटा सा विचार भी कितना हमें मार्गदर्शक बन सकता है कि बिना मांगे ईश्वर देगा, इस आस्था से ही इस व्रत में हम उतर सकते हैं। और अगर किसी ने नहीं दिया तो अगर पैसे है साथ में, थोड़े किसी ने इसे दक्षिणा दी हुई तो उसमें से आप कुछ केले या दूध लेके आपका ये कर सकते हैं। कभी शायद भूखा भी सोना पड़े, उन्होंने क्या क्या कष्ट झेले होंगे हमें पता नहीं पूरी तरह से, लेकिन ऐसे घूमते हुए उन्होंने कितने महात्माओं से सीखने की कोशिश की, हर एक से सीखा। अगर आप अच्छे शिष्य है ना, तो आप जैसे दत्तात्रेय संप्रदाय में ये बड़ा माना जाता है कि आपको सीखना है ना, आप हर एक चीज से, निर्जीव सजीव सभी से सीख सकते हैं। आपकी दृष्टि, आपका उस तरफ वही ध्यान हो कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। तो उसी प्रकार कितने महात्माओं से स्वामी जी मिले होंगे अनगिनत, और सभी से उन्होंने शिष्यवृत्ति से लिया। आज भी वो गुरु नहीं मानते, हमको साधक मित्र बोलते हैं और कहते इस मार्ग पे मैं भी चल रहा हूँ, आप मेरे साथी है, तो हम साधक मित्र हुए। तो इतने विनम्रता से, इतने सच्चाई से, इतने प्रेम से ये वो यात्रा पे हमें लेके जाने वाले हैं इस अंतर यात्रा में। तो बाकी का हम उन्हीं से सुनते हैं कि ये अंतर यात्रा क्या है और इस ये हमारे जीवन को किस प्रकार बदल सकता है, या जो भी हमें देख के उन्हें लगे कि ये ज्ञान इन लोगों तक पहुंचना जरूरी है, तो वो हम कहते हैं ना, फ्रीडम हम उनको देंगे। हरि ओम। साधक मित्रों और आध्यात्मिक मित्रों, आप सभी को यहाँ मिलकर हमें बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि तदेकम ये संस्था से जुड़ने हुए आपके उच्च विचार, आपका आचरण हमें भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। क्योंकि हमें भारतीयों का वेद काल से ही कुछ परंपरा है, जहां अच्छाई हो उसको स्वीकार करो। जो ज्ञान आप प्राप्त हुए हो उनको सभी को बांट लो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। यही हमारी महात्माओं के संकल्प है। इसीलिए विश्व में भारतीयता अनादिकाल से ही है। आज तो हम कुछ खंडों में, कुछ देशों में ये संसार बांट गया, लेकिन उस समय जो हम संकल्प करते हैं ना, श्वेत वराह कल्पे द्वितीय परार्धे वैवस्वत मन्वंतरे, ऐसे ऐसे करके उस समय इतना खंड नहीं। 15वीं महायुग में मानधाता भूमंडल का एक छत्र छाया में लाग गया है। भारतीय संस्कृति को सारे संसार में परिचय कराया।
उसी कारण महाभारत युद्ध में जो भयंकर नरसंहार हुआ, उस समय भारत के और आर्यावर्त के कोन कोन में त्राही त्राही मच गया है। उसी समय सारे संसार से जो हमारे ज्ञान प्राप्त हुए लोग यहाँ नैमिषारण्य में आकर 3 साल महासत्र चलाया। इस भारत को फिर कैसे पुनरुज्जीवित करें? हम अपना ज्ञान ऐसे सारे संसार में ना बांट दिया होता, हमारी स्थिति क्या होता? अन्य के कुछ प्रांत के लोगों के से हम भी बर्बर हो जाएंगे। दूसरों को मारकर उनका जो खाने की पदार्थ को हम भी खाना पड़ता है उस समय। ऐसे करने के कारण फिर हमारी जो सनातन संस्कृति बच गया है। ऐसे इस देश में रहने वालों को जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ते हैं। इसीलिए हमारे गुप्त गुफाओं में, हिमालय प्रांतों में रहने वाले महात्मा यहाँ ज्ञान को किसी की ओर से जो योग्य व्यक्ति होते हैं उन तक पहुंचने की प्रणाली वो बनाते हैं। इसी कारण हम एक समय एक महात्मा से मिल गया। उस समय से हमें कुछ प्राप्त हुआ जो सीमा दीदी ने बताया आपके लिए, क्योंकि परिव्राजक दीक्षा में मैं हजारों महात्माओं से मिल गया, हर संप्रदायों से भी मिल गया। अवधूत संप्रदायों के लिए सभी संप्रदाय एक ही है, कोई अलग का भाव नहीं है। जैसे तदेकयवो तदेकम, सभी एक है। हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, हर जीव में जो चेतना होते हैं वही परब्रह्म से मिली हुई चेतना ही है। इस दुनिया में हर प्राणी, मैं सौर मंडल के बारे में बता रहा हूं, विश्व के बारे में नहीं। हम हर एक समय विश्व विश्व शब्द यूज करते हैं। हम सौर मंडल के हैं। हमारी भूमि सौर मंडल के अंतर्गत आता है। यहाँ एक ही सूर्य है। विश्व में अनंत सूर्य है, उनका गिनती भी नहीं हम कर सकते हैं। लेकिन इस मानव पिंड, विश्व ब्रह्मांड, ये सभी एक ही तत्वों से बनाए हुआ है। हम मामूली तौर पर कह सकते हैं पंचभूतों से भी ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ये सृष्टि होते समय जो अग्नि का प्रयोग हो गया, ये पंचभूतों का अग्नि नहीं,
ये विद्युत अग्नि है, जो बिग बैंग आने के बाद ही यहाँ जो विज्ञान शास्त्रज्ञ है उनकी दृष्टि उसी समय ही विश्व के बारे में गया। अब तक जो अन्वेषण, जो खोज कर रहा है इसके बारे में, ऐसे हम कौन है, हमारे चलाने वाले कौन है, ये स्थूल देह क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, इससे परमात्मा का क्या संबंध है, हमारी चेतना को सुषुम्ना जागृत होने के बाद ऊर्ध्वमुख की ओर से हम अंतर यात्रा करते समय आज्ञा तक आसान से जा सकते हैं हम। उसके ऊपर जाना हो तो प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। लौकिक काम काज एक सामर्थ्य से चलाने के लिए मन बुद्धि काफी हो सकता है। उसके परे जो अतीत हो, जो हमें कई लेयर को पार करके अंतरिक्ष में, व्योमाकाश में अंतर यात्रा करना पड़ा हो, उसके लिए प्रज्ञा की जरूरत है और महात्माओं की आशीष आवश्यक है। ये सभी विश्व प्रणाली के कई ऐसे कुछ नियम के अनुसार ही चल रहा है। हम अंतर यात्रा आपको सिखाते समय मैंने कुछ बातें आपको बताई है। ये मामूली बात जैसा ही होता है। वो महात्मा कहते हैं स्वच्छ रहो, शरणागति में रहो। स्वच्छ माने क्या है? शरणागति माने क्या है? वो महात्मा कहे है उसका जीवन शैली, उसकी वातावरण अलग है। जहां हम रहते हैं यहां स्वच्छ रहना भी मुश्किल है। शरणागति में रहने का सोचे तो उसका अनुसरण करना भी कुछ बाधाएं आ सकती है। कई प्रश्न उठते हैं क्योंकि वहां एक स्वच्छ वातावरण में वो रहे, उनका वाक कर्म मनसा वाचा कर्मणा कहते हैं ना हम, ये तीनों एक हो सकते हैं वहां। यहां ऐसे रहने से इस भयंकर समाज में हम जी सकेंगे क्या? जो हमारे अंदर की बात बाहर आते ही हमें कैसे पकड़ना है सोचने वाले कई वर्ग है यहां। और स्वच्छ ये शरणागति किसको? कुछ लोग कहते हैं गुरु की शरणागति में जाओ।
कुछ लोग कहते हैं भगवान की शरणागति में जाओ, कुछ लोग कहते हैं आपके इष्ट देव के शरणागति में जाओ। यहां गुरु लोग अलग अलग संप्रदायों में बांट गए हैं। एक को अपनाते ही हमें और एक दृष्टि से देखने वाले कई लोग हैं। इसके समय हम ये हमारे जीभ होते हैं ना, दांतों के भयंकर दांतों के बीच में वो ऐसे ऐसे किसी को अगर ये दांत दो दांतों के बीच में वो गया, ओ उसी तरह वो जितनी नैपुण्य से, जितना स्फूर्ति से वो चल रहा है, उसी तरह जीवन जीने की आवश्यकता आज होती है। और श्रद्धा से सीख लो। श्रद्धा के माने कई अर्थ हो सकते हैं। श्रद्धा माने अपने सारी शक्तियों को एकीकृत करके पूरे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उसी में लगा के उसे आचरण करो। विश्वास किस पर करें? महात्माओं के दिए हुए वचनों को लेकर, या श्रुति, स्मृति, वेद, ये पुराण, वेदांत और इतिहास, उसके आचरण करने वालों को लेकर करें। कई प्रश्न है। एक एक शब्द को वेद में एक प्रकार का अर्थ हो सकता है। उसी वेद को हम समझाने के लिए महात्मा लोगों ने उसको सरलीकृत करके ये पुराणों के रूप में जैसे हमारे जीवन जी सकते हैं, उसी रास्ते को दिखाने के उस विषय में उसका और एक अर्थ हो सकता है। और लौकिक समाज में उसका और एक अर्थ हो सकता है। इसीलिए ये इसके पहले हमारे बचपन से ही हमारा जीवन शैली अलग होते थे। लेकिन यहाँ विदेशियों के शासन शुरू होने के बाद हमारे संस्कृति को पतन करने के लिए जो जो कार्य शुरू हुआ, उससे ये भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। इन सभी विषयों में जानने के बाद हम कैसे जीना है, कैसे साधना करना है, कैसे रहना है, ये सभी विषयों को जानकारी करने के लिए बहुत सोच विचार के, हमको तकलीफ ना हो, हम दूसरों को भी तकलीफ ना दे। इसका मतलब है दूसरों को तकलीफ ना देने के लिए हम तकलीफ उठाने की ऐसी चेष्टा मत करना। पैसे ऐसे किया है
इसका उनका प्रभाव अब भी हम भोग रहे हैं। इसीलिए हर एक विषय में एक एक करके हम समझाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि ये समझना भी मुश्किल है। कई तरह के कई स्थितियों में रहे हुए साधक मित्रों को और आध्यात्मिक मित्रों को समझाना भी बहुत मुश्किल है। ये सुनने वालों और उसके स्वीकार करने वालों में भी संयम होना चाहिए। उसका जैसे अवगाहन करना है उसके लिए सोच विचार करके आसानी से हमारे दिमाग में, हमारे कण कण में उसको भरने की चेष्टा करना अत्यंत आवश्यक है। अब ऐसे कुछ विषयों को एक एक करके बताने की चेष्टा करूँगा। आप तब उसका क्योंकि ये बहुत सुदीर्घ रूप से इसमें ध्यान देना पड़ता है। उसके लिए एक शब्द का भी गलत प्रयोग हो गया, उससे सारे अर्थ भी बदल जाएंगे, हमको समझाने में भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पहले अंतर यात्रा क्या है उसका थोड़ा जानकारी देने के बाद एक एक करके एक एक विषय पर अलग अलग ऐसे विवरण देने की यत्न मैं करूँगा। आप भी बहुत एकाग्रता से, श्रद्धा से हमारे सनातन संस्कृति, हमारे वेद पुराण, उनके प्रति विश्वास के भाव रखकर उनकी सुने और जो अच्छा हो उसका आचरण भी करना है। सुनने से कुछ नहीं होगा, हमारे बताना और सुनकर सीखना ये भी आदत हमारे भारत में नहीं है। ये बुद्ध के समय से ये शुरू हो गया, उसके पहले नहीं। जो ऋषि लोग होते हैं सुबह 4 बजे उठते हैं, वो स्नान अपने बाहर वहां घर में नहीं स्नान न करते, वो नदी के पास जाते। यहां तक पानी में रहकर वही स्नान है। 4 बजे क्यों करते हैं? इसका हर एक का, रात का और दिन का हर एक विषय ने वेद बताया है। शाम के 6 बजे से 9 बजे तक रुद्र काल है, 9 बजे से 12 बजे तक राक्षस काल है। उनका उस समय जो लोग जो काम करते हैं उसके अनुसार ही ये ऐसे रख दिया हमारे महात्मा ने। 12 से 3 बजे तक का काल को गंधर्व काल कहते हैं।
और 3 बजे से 6 बजे तक मनोहर काल है। उससे हम ब्रह्म मुहूर्त, प्रांत काल आदि आदि कई संज्ञा से करते हैं। ये 3 बजे के बाद उठकर जो 3:30 बजे से 4:30 बजे का जो स्नान करता है वो ऋषि स्नान है। वो भी शरीर को इतना तक डूबना है। आपने कई तकलीफें क्यों उठाते हैं? एक बकेट से ये रेस्ट रूम में जाकर, वॉशरूम में जाकर ऐसे ऐसे डालते हैं। उससे आपका शरीर पूरी तरह ठंडे नहीं हो जाएगी। उसमें क्या क्या दोष है वो दोष बाहर नहीं चले जाएगी। कभी कभी देखिए आप, ये कोई पकवान करते समय छोटे गर्म हुए उसमें 2 बूंद ऐसे डाले, ऐसे शब्द आएगा, उनका उष्ण और भी बाहर आएगा। वो 4:30 से और कुछ बाद जो स्नान करे वो देवता स्नान होगा। 5 बजे के बाद जो स्नान होता है वो मानव स्नान है। उसके बाद जो नहाना पड़ेगा वो राक्षस स्थान है। क्योंकि सूरज निकलने के बाद हम नहाना लज्जा की बात है। हम का सोचते हैं मैं साधना कर रहा हूँ, इतना कुछ पा रहा है, हकपुर को रहा है, क्या है इसके लिए, क्या फायदा है? किस कर करेंगे आप गुस्सा? आप गुस्सा करना चाहे तो आप पर आप करो। दूसरों की ओर उंगली दिखाने की ये हमारे अधिकार है क्या? हर एक हमारे वेद ने सुबह पलंग से उठने समय से लेकर फिर रात को सोने के समय तक जब जब जो जो करना है वो सभी बताइए है। लेकिन हम जो विदेशी शासक यहाँ आए हैं, हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करने की वे जो जो विषय हमारे अंदर प्रचार के रूप में, मीडिया के रूप में, साहित्य के रूप में, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों की ओर से पारिश्रमिक ये कई होते हैं ना, हमारे आकर्षण करने के लिए, अपने ओर ले जाने के लिए, हम इसमें जीकर पढ़कर हमारा जीवन जी रहे हैं। हम ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किसके लिए है? केवल मनुष्य के लिए। कोई प्राणी वहां जाता है क्या? वो इतना स्वस्थ क्यों रहे हैं वो लोग, वो प्राणी? अगर कोई पालतू के रूप में कोई जानवर हो, पक्षी हो, आपके पास रह गया, वो जाता है अस्पताल। प्रकृति के गोद में
जीने वाले कोई प्राणी डॉक्टर के ओर जाता है क्या? वो कितने स्वस्थ रहते हैं, है कि नहीं? आप भी बताइए। इस सभी का परिणाम हम जो कल्चर मानते हैं, जो विदेशियों से मिले हुए कल्चर जो भी हो, उनके कारण जो हम सीख लिए, इसी कारण ही ज़्यादातर हो सकते हैं। इसलिए हम इसके हर एक के बारे में जो भी करें, हम हमारे सनातन ऋषियों की ओर देखें, वेद के बारे में देखें, तभी हमारा जीवन पूरे स्वस्थ हो जाएंगे। ये अंतर यात्रा क्या है, इसके बारे में थोड़ा विवरण देने की यत्न करेंगे हम। यात्रा कई प्रकार की हो सकता है। यात्रा बाहर के है, जो उस यात्रा करते समय हमारे श्वास कैसे चलता है देखिए आप। हम एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करेंगे, किसी वाहन से हो सकता है, पैदल, कोई भी हो सकता है। उस समय आपका श्वास इस नासिका रंध्रों से चलेगा। ये हमारे सिका प्रांत में बिंदु के रूप में 72,000 नाड़ियां केंद्र होता है वहां। उस 72,000 नाड़ियां जैसे वटवृक्ष का बीज अंकुर होने के बाद वो वृक्ष बनकर किस प्रकार कई किलोमीटर प्रांत में व्याप्त हो जाएगा, ये 72,000 नाड़ियां सारे शरीर में ऐसे व्याप्त हो जाएगा। इसमें 14 नाड़ियां प्रधान है, उसमें भी 3 नाड़ियां अत्यंत प्रधान है। वो है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इस सुषुम्ना के अंदर ही ब्रह्म नाड़ी भी होते हैं। वह सहस्रार से मूलाधार तक वो यात्रा करते हैं। ये हमारे मस्तिष्क और मेरुदंड में कई शक्ति केंद्र होते हैं। खासकर ये मेरुदंड में 6 शक्ति केंद्र होते हैं। ये मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। अगर साधना के द्वारा हमें कोई शक्ति प्राप्त करे, वो ऊर्ध्वमुख से जाकर आज्ञा तक ही जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकेंगे वो। अब ये भी उसकी हर एक साधक का अपना शक्ति एक ही जगह जागृत नहीं हो जाएगा। उनके पिछले जन्मों के संस्कारों से ही उसी को एक एक पर उसका अधिकार होता है। ये मूलाधार चक्र
शक्ति स्वरूप है। वहां से जो शक्ति को ऊर्ध्वमुख से ले जाना चाहे उसके लिए कुछ बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सभी चक्रों में मूलाधार और सहस्रार इसका अलग विधान है। ये स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा का चक्र स्थान भी होते हैं, चक्र प्रांत भी होते हैं। ये यहां मूलाधार और सहस्रार को एक ही केंद्र रहता है, लेकिन ये जब ये बाकी ये सभी ये अपने ऐसे कुछ पद्मों के रूप में विकसित हो, चक्रों के रूप में ऐसे इमेजिनेशन, कई इमेजिनेशन अपने को व्याप्त होते हो, उनका बाहर का एक अंदर का एक होते हैं। यहाँ इसी कारण ये मूलाधार चक्र में यो शक्ति केंद्र उसका पहले ही पूर्व जन्म में कोई उसका ये जो साधना के साथ जो प्राप्त हुए उसे वही ही ऊपर ले सकता है। ये स्वाधिष्ठान चक्र सृष्टि स्वरूप है। मणिपुर चक्र यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ क्या है? हम जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति पाने के लिए जो जो कर्म करे वो सभी यज्ञ जैसा हो सकता है। इसीलिए उन सभी को प्राप्त करने के लिए ही हम होम, लघु होम का शुरुआत कर चुके हैं। कोई ना कोई पहले ये कदम रखना है ना। कई दूर चलने का भी पाप शुरुआत एक कदम से ही शुरू होता है। और ये अनाहत प्राणी स्वरूप होते हैं और विशुद्धि जीव स्वरूप होते हैं। आज्ञा आत्म स्वरूप होते हैं। सहस्रार ब्रह्म स्वरूप होता। ये आज्ञा से ऊपर जाने के लिए यहां जो शिखा प्रांत में हुए जो बिंदु है वो 72,000 नाड़ियों में व्याप्त करना की आवश्यकता है। जब इनके सहारे एक ऐसा एक रेखा खींचिए, उस आज्ञा और शिखा प्रांत से ऐसे एक त्रिकोण रूप में देखे तो सहस्रार, ये तीनों का संयोग जब प्राप्त होते हैं, यहां जो पीनियल ग्रंथि को कई नाम से पुकारते हैं, हर एक नाम से पुकारते हैं। यहाँ एक केंद्र होते हैं, उसी को मिलने के बाद ही हम ऊर्ध्वमुख की ओर अपनी शक्ति को ले जा सकते हैं। इसके लिए पहले ये सुषुम्ना जागृत होना बहुत आवश्यक है। मैंने पहले बताया ना, ये बहुत मुश्किल सा होता है इसका समझना और समझाना भी, क्योंकि इसमें रुचि नहीं लगती।
वो हमारे इस पर दृष्टि लगाने को भी बहुत यत्न करना पड़ता है। ये हमें प्रिय हो, जो प्रिय हो उसे हम सुनने के आदि है। अब तक हमको श्रेय जहां मिलता है उसी के ओर जाने के लिए बहुत तकलीफें होती है। ये हमारे शरीर को अंदर का जो शक्ति केंद्र है उसको भी, क्योंकि ये सुनने से कुछ फायदा नहीं होगा, उसका आचरण करना है। ये कितने बार सुनने पर भी कुछ, हाँ इसमें कुछ है, ऐसे हो सकता है, लेकिन उसमें रास्ते में चलने के लिए आप स्वच्छ रहना है। किसमें स्वच्छ रहना है? हम कौन है, हमारे अंदर की चेतना क्या है। ये बाहर के ये सभी लोगों के रहे चेतना से इस चेतना अलग है या एक ही है? ये हम सभी सूरज के किरणों से ही शक्ति को प्राप्त करते हैं ना। हमारे खाने के चीजों में पर भी सूरज के किरणों से जो शक्ति ऐसे प्रसार हो गया, उसके बाद ही हम वो खाने से हमें कुछ शक्ति उत्पन्न होते है ना। इसका मतलब है हमको हम जानने की चेष्टा शुरू हो गया। अपने के बारे में आप जानने की चेष्टा ही अंतर यात्रा। इसके लिए बहुत श्रद्धा चाहिए। हमारे सनातन ऋषियों ने जो जो बताए हैं उनको भी समझ में लेना, उसको पहचानना, उसको आचरण में लाना, ये सभी आवश्यक हो जाता है। केवल सुनने से ही कुछ नहीं प्राप्त हो जाएगा। अब हम अंतर यात्रा क्या है उसके बारे में थोड़ा विवरण देने की चेष्टा करूंगा। अब जैसे बहुत संयम से ये ऐसे सुनने में भी ये कुछ इसमें स्वीकार करने के मन लगता है, लेकिन हम इस पर केंद्रित करना बहुत मुश्किल जा होता है। थोड़ा ऐसे थोड़ा कष्ट करें करना पड़ेगा ना। इसलिए कहा समझाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक की साधना स्थिति अलग अलग होती है। अगर चाहे तो बीच बीच में थोड़ा विश्राम भी लेंगे आप, क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाएगी पूरे, है कि नहीं। इसीलिए मैं ये कुछ उच्च स्तर के विचार के लोगों के सामने ही ऐसे विषय को बताने की साहस कर सकते हैं हम, नहीं तो नहीं। ये स्वीकार करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये आचरण करना है, सुनने से कुछ फायदा नहीं।